हाय फ्रेंड्स, यदि आपको ई कॉमर्स बिजनेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिसमें मोस्टली सेलर जो है मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स का रिजल्ट ये रहता है कि उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्टली सेलर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पुअर प्रोडक्ट रिसर्च। बहुत सारे सेलर्स जब नया ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पहली गलती है वो कर बैठते हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर है। वो प्रोडक्ट की रिसर्च सही तरीके से नहीं करते, जिसका खामियाजा उन्हें आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ता है, जिसके कारण उनकी सेल्स कम आती है और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ से हम कैसे बचें? तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी डिमांड कितनी है, उसका कंपटीशन क्या है, ये आप सिर्फ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट जैसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करके उन पर 95% तक एक्यूरेसी रहती है। वो आपको सटीक डेटा आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसका कितना कंपटीशन है, जो दूसरे सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेच रहे हैं। तो इससे आपको क्या है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर मिल जाएगा, जिससे आपका जो चुनाव है, जो प्रोडक्ट को आप चूज करने की जो स्ट्रेटजी है वो आपके काम आ जाएगी। और जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। इन सॉफ्टवेयर का आपको एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं जिनमें हम रिसर्च करते हैं वो फ्री नहीं है, उनका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लिंक मेरे यूट्यूब पेज पर आपको मिल जाएगा, चाहो तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत सारे सेलर्स करते हैं वो है इग्नोरिंग प्रॉफिट मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सेलर्स जो है नए लॉन्च होते हैं वो ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारी जो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो सेल करते हैं, चाहे वो अमेजॉन के ऊपर सेल कर रहे हो या मीशो या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे रेफरल फीस, कमीशन, डिलीवरी चार्ज और यहाँ तक कि जो हमें कस्टमर रिटर्न आते हैं उसके ऊपर भी हमको पेनल्टीज लगती है। तो ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं सेलर को हर एक सेल पर अपने जो है कैलकुलेट करने चाहिए और उनको कॉस्टिंग में जोड़ना चाहिए, जिससे कि सेलर्स भाइयों को लॉस ना हो। क्योंकि मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं, इन चार्जेस को निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर सेल पर लॉस होता है और लॉस होने की वजह से उनका जो बिजनेस है वो दोस्तों घाटे में चला जाता है। ध्यान रखिए, जब भी आप लिस्टिंग करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप की फीस हैं, उन सबको कैलकुलेट करके एक एक्सेल सीट बनाइए और हर एक प्लेटफॉर्म पर कितना कितना चार्जेस, रेफरल फीस का कितना चार्जेस है, कमीशन कितना चार्जेस है और जो डिलीवरी का कितना पैसा कटेगा, रिटर्न आएगा तो उस पर हमें कितना पैसा कटेगा। तो ये सारे चार्जेस कैलकुलेट कीजिए और एक सेल पर आपको कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है सारे चार्जेस को ऐड करके और आपको कितना प्रॉफिट अपना रखना है, ये सारी अच्छी तरह से प्रॉफिट करने के बाद तब आप जो है प्राइस डिसाइड कीजिए, वरना आप सेल करते जाएंगे और लॉस में जाते जाएंगे यदि आप जो प्राइसिंग है, जो प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो सही ढंग से नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, यदि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस का क्या फ़ायदा। तो ये जो है जो प्राइसिंग, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली चीज़ है, इसको दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना है। मिस्टेक्स नंबर 3, लो क्वालिटी प्रोडक्ट लिस्टिंग। बहुत सारे सेलर्स जब वो लॉन्च करते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को, तो जो उनके प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी ब्लरी होती हैं, वो सही ढंग से जो है इमेजेस नहीं होती और जो उनकी लिस्टिंग है वो भी दोस्तों अनडिटेल्ड लिस्टिंग होती है, जिसकी वजह से जब भी कस्टमर आपकी ये लिस्टिंग के ऊपर आएगा तो वो उसको स्क्रॉल डाउन करके आगे निकल जाएगा, आपकी लिस्टिंग पर वो कस्टमर नहीं टिकेगा। तो ये जो मिस्टेक है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में इसको करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रोफेशनल के द्वारा इमेजेस कराइए, क्योंकि इमेजेस का ही पूरा गेम है। ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ आपके फोटो और इमेजेस के को देखकर ही प्रोडक्ट जो है वो जज करता है कस्टमर, तभी वो परचेज करता है। तो यदि आपकी इमेजेस ठीक नहीं होंगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, तो आपकी लिस्टिंग से स्क्रॉल डाउन करके दूसरी लिस्टिंग पे चला जाएगा। और जो आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज कीजिए ढंग से, यानी कि उसमें हर एक चीज़ जो डिटेल चीज़ है वो उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए और आपकी जो लिस्टिंग है वो पूरी डिटेल्ड होनी चाहिए। उसमें
कीवर्ड अच्छे से डालिए और जो डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रोफेशनली जो है लिस्टिंग आपकी लगनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट प्लेस जो कंपनियों का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आप कीवर्ड डाल रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, जो बुलेट पॉइंट डाल रहे हैं, उनके बेसिस पर ही इन ई कॉमर्स कंपनियों के सॉफ्टवेयर के एसईओ में वो फिट बैठता है। तब आपके प्रोडक्ट को जब भी कोई कस्टमर सर्च करेगा उसको ऊपर पेज पर लेके आता है। जो चौथी गलती है वो है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। जब भी दोस्तों आपका बिजनेस लॉन्च हो जाएगा और वहां पर ऑर्डर आने लगेंगे तो आपके रिव्यू है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कस्टमर नेगेटिव वाले रिव्यू भी आते हैं। यदि आप फीडबैक प्रॉपर देंगे, वहां जो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करेंगे जो भी कस्टमर जो कमेंट डाल रहा है, तो आपकी लिस्टिंग पर जो रेटिंग है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब भी कस्टमर ने कोई शिकायत की, आप उसका तुरंत वहाँ जवाब दीजिए कि क्या कस्टमर शिकायत कर रहा है। तो उसका जब कस्टमर को रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो कभी कभी अपनी जो रिव्यू उन्होंने दिया है नेगेटिव, वो अपना हटा भी लेते हैं। तो जब भी आप कस्टमर का फीडबैक आए या कस्टमर का रिव्यू आए तो उसको दोस्तों आपको टाइमली रेस्पॉन्स करना है। इससे आपकी सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और आपकी रेटिंग भी बढ़ती है। मिस्टेक्स नंबर 5 जो मोस्टली सेलर करते हैं वो है पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट है उनका जो स्टॉक है, यदि दोस्तों आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, यदि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत पुअर है, आप जो है ढंग से मैनेज इन्वेंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आपका ऑर्डर आएंगे और जब आपका जो आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो आउट ऑफ स्टॉक होने से किसी लिस्टिंग पर दोस्तों उसकी विजिबिलिटी डाउन होती है। विजिबिलिटी डाउन होने से फ्यूचर में दोस्तों आपको सेल अच्छी नहीं आती है, जिसके कारण जो भी आपने मेहनत की है किसी लिस्टिंग के ऊपर, उस पर जो रिव्यू आए हैं, उस पर जो रेटिंग आए हैं, वो बड़ी मुश्किल से सेट हो पाती है। तो ऐसे में यदि आप स्टॉक आउट हो जाएंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो दोस्तों वो उसकी विजिबिलिटी गिर जाएगी। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरीके से करनी है, अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से इस तरह से टाई अप बना के चलना है कि आपको जिस हिसाब से ऑर्डर आ रहे हैं एवरेज, उस हिसाब से आप जो है मैनेज करते रहें, अपनी इन्वेंट्री को रीऑर्डर देते रहें। तो कभी कभी बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट का, जैसे मान लो स्टार्टिंग में किसी का प्रोडक्ट चल गया तो उसका हज़ारों की क्वांटिटी में दोस्तों इन्वेंट्री वो भर लेते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, इससे उनका जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। कभी फ्यूचर में उसकी मान लो ऑर्डर सेल कम हो जाए तो उसकी वजह से पूरा पैसा उनका उसमें ब्लॉक हो जाएगा, और जो बाकी के आर्टिकल हैं यदि उसमें ऑर्डर बढ़ता है और उसका यदि जरूरत पड़ी दोबारा री ऑर्डर लेने की, तो आपका जो पैसा है वो पहले वाली में ब्लॉक हो जाता है। तो ना आपको ज़्यादा स्टॉक करना है और आपको इस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है कि आपको जो आपके हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उनमें आपको स्टॉक आउट भी ना हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छी रहेगी। दोस्तों देखने में तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ई कॉमर्स बिजनेस में पड़ता है। यदि आप इनको फॉलो करेंगे और इन पर ध्यान देंगे तो दोस्तों आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है नियर फ्यूचर में इंप्रूव होगा। यदि आपने भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस करने में कोई मिस्टेक की है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित या ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित वीडियो देखने में आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।